राजा उत्तानपाद का चरित्र। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो नीति से चले, सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बदले। सुनीति का कुछ समय के बाद राजा ने परित्याग कर दिया और सुनीति के गर्भ से ही ध्रुव जी का जन्म हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की। दूसरी रानी थी सुरुचि, जिसकी बार बार रुचि बदले, जिसकी एक बार रुचि ना चले, जिसकी बार बार रुचि चले। सुरुचि का विवाह भी, सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम था राजा उत्तम। ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए रोज जिद करें, हमें तो पिताजी से मिलना, पिताजी से मिलना, पिताजी से मिलना। सब बड़े भारी परेशान, और जब सारे हैरान हो गए तब एक दिन माता ने कह दिया, जा इस देश के जो राजा उत्तम हैं वही तेरे पिता हैं। पहुंच गए पिता से मिलने की बड़ी खुशखबरी थी। पिता ने पुत्र को देखा तो अंक से लगाया, और जब पिता ने पुत्र को अंक से लगाया तब सौतेली माता ने पुत्र को उतार करके नीचे बैठा लिया। जब पुत्र को नीचे उतारा तब पुत्र ने पूछा, मेरी गलती क्या है? तब माता ने कहा, तेरी गलती ये है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, और जब तूने गर्भ से जन्म नहीं लिया तो इस राज्य का हकदार भी तू नहीं है। उड़ जा यहां से, भाग यहां से। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ, माता के पास आए, माता मेरा अपमान सौतेली माँ ने किया है। जब सौतेली माता के अपमान को सुना तो सुनीति से ध्रुव जी ने कहा, उसने कहा कि जा तपस्या कर, तपस्या करके जब भगवान तुझे वरदान देने आए तब इस राज्य सिंहासन को मांगना, तब तू इस राज्य सिंहासन का पदाधिकारी होगा। मैंने आप सबसे पहले बताया कि पुत्र का जो संतान की प्रथम गुरु होती है वो उसकी माँ। ध्रुव जी की अगर माँ चाहती तो ध्रुव जी से कह भी सकती थी, कोई बात नहीं बेटा, हटा छोड़ बात, तेरी सौतेली माँ है, मत जा वन में, तपस्या मत कर। लेकिन माता ने नहीं कहा। माता ने कहा, ध्रुव जी की माता सुनीति ने कहा, जब तेरी सौतेली माता की तेरे प्रति ऐसे विचार हैं तो जा बेटा जंगल में जाकर के ऐसी तपस्या करना, ऐसी तपस्या करना कि एक बार भगवान को आने पर भी विवश कर देना, मजबूर कर देना। मां की बात को सुनकर के ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े, नंगे पैर चले जा रहे हैं। पूरी जंगल की ओर भ्रमण करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जंगल तक जाते 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 नारद मुनि ध्रुव जी महाराज को बीच रास्ते में मिल गए। और जिसको नारद जी मिल जाए ना, समझ लो भगवान मिलने वाले हैं। नारद जी भगवान के पिए हैं। पिए जानते हो आप लोग? हम को पिए ही नहीं बनू अबे लोग को बना ही नहीं रहो को। हाँ मासब तो है, मासब हमारे बना नहीं रह सकते। राजेश मासब हमारे बिल्कुल, हमने कह दिया मासब बस तो फिर घर परिवार जाए भाड़ में, पहले वे हमें देखे। गुरुजी आदेश। वास्तव में हमारे तो पिए जे ही ठीक है। ताली बजाओ भैया हमारे मासब की लाना। इन्हें कब बना ले तब पिए, अब हमारे संग चल भी तैयार नहीं है। हमने तो बहन जी ने कहा पिए तो माँ सब बहुत बड़े हैं, हम तो ये हल्की पतरी बातें कह रहे हैं उनके सामने। हमने आपने कहा एकता बहन जी ने, आप एक काम करो गुरुजी, माँ सब से ही सलाह लेकर के काम करो तो थोड़े काम अच्छे समझ जाएंगे। अब माँ सब स्कूल के हैं, प्राचार्य। अब अगर हम कहें दे तो एक भाई है, उन्हें तुरंत हाउ कह देने, हाउ ना ही तो वे करते हैं हाउ हाउ हाउ।
उन्हें हमारे संग चलो जाने, स्कूल को पतो नहीं लाने कैसो चल लो। समस्या जा है कि पैसा उन्हें हमसे लेने नहीं है, उल्टे देने। वो अगर हमने पैसा दे दे तो रात भर रोने हैं, सुबह फिर लौटा देने। हम विचार में थे, अभी हमने मां सबसे कहा, हमने कहा थोड़ा सा ये बीरू ये सब लोगों से आज हमने कहा था, आज हमने मीटिंग भी ली थी। आज हमने कहा था कि अब धाम के काम बढ़ रहे हैं, अब अकेले मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ ना छोड़ा जाए। मैं भी परेशान हो जाता हूँ, उनकी हलवा चाहने, उनकी पूरी चाहने, उनकी अठवाई चाहने, उन्हें कहे कि पछाई का लगने। तो मैंने कहा था, तो आज सभी टीम ने हमें आश्वासन दिया है, बीरू लोगों ने भी कहा कि हम समय देंगे, और मां सब ने भी आज कहा है कि गुरुजी कथा में ज्यादा से ज्यादा जो आसपास की कथाएं होंगी हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। अब ऐसा अगर समय थोड़ा थोड़ा मिल जाए ना तो ये काम बच जाएगा। बोलो राधे राधे। तो भगवान के पिए हैं कौन? नारद मुनि। नारद मुनि पहुंच गए ध्रुव जी महाराज को रिझाने के लिए, ध्रुव जी महाराज को घी चुपड़ी बातें करने के लिए। ध्रुव जी नहीं माने, बोले मैं तो भगवान को पा करके ही अब लौटूंगा। आप तो महाराज नारद जी समझ गए, हो ना हो ध्रुव भगवान को पा करके ही लौटेगा। ध्रुव जी महाराज ने खूब तेजी के साथ भजन किया, पूजन किया, यत्न किया, जतन किया, और भजन पूजन यत्न जतन करने के बाद श्री ध्रुव जी महाराज का संपूर्ण जतन करने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। अब ज्यादा विस्तार बता नहीं पा रहे क्योंकि कथा में जल्दी कहना है, समय भी हो रहा है, तुम सब भी भाग जाओगे। ध्रुव जी महाराज के कपोल से भगवान ने, कपोल पर भगवान ने शंख छुपाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूजे से सद्युत व्यवस्थान निरोध लीला। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। स्तुति करने के बाद ध्रुव जी लौट करके आए, पिता के राज्य में राज्य का सुख किया। अंत में ध्रुव जी भगवान के परम धाम को चले गए। भगवान ने ध्रुव जी के लिए अलग से लोक बनाया जिसका नाम पड़ा ध्रुव लोक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।